पढ़ती हूँ, कहती हूँ, सुनिएगा। ये भंवर से निकल नहीं सकती, ये भंवर से निकल नहीं सकती, नाव कागज की चल नहीं सकती, आप पाबंद हैं उसूलों के, मैं भी पहलू बदल नहीं सकती। क्या बात है, वाह 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 वाह। मैं ये कहना चाहता हूँ, पहलू बदलने की कौन कह रहा है? मैं ये कहता हूँ, मत दे किसी गैर को, पराये को दे दे। मत दे किसी गैर को, पराये में दे दे। मत दे किसी होटल में, सराय में दे दे। कौन कहता है पहलू बदलने के लिए राना, मुझे तो कुछ देर के लिए ठिकाना किराए में दे दे। संचालक जी, रात बहुत ज्यादा हो चुकी है। अपने कौन सा फर्क पड़ता है, जज साहब यही बैठे, तू 3 बजे तक कर बली। ये बात तो सही है कि मुंबई में जो है कवि सम्मेलन और मुशायरा 10 बजे बंद हो जाया करता है, इसीलिए हम मुंबई नहीं गए। लेकिन यहाँ पर आप सभी इस आंगन में अभी तक जो है प्रोग्राम का मजा ले रहे हैं। सुनना, 4 पंक्तियां कहता हूँ तेरे मुंबई के नाम, और बिल्कुल अद्भुत चीज तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ माँ। ये 4 पंक्तियां मुंबई लेके जाना, सुनना जरा। प्रेम नहीं खुलता वहां पर रार खुलती है, प्रेम नहीं खुलता वहां पर रार खुलती है। मोहब्बत की बातें नहीं होती, तकरार खुलती है। बेशक 10 बजे कवि सम्मेलन बंद हो जाते होंगे, लेकिन तेरी मुंबई में पूरी रात बार खुलती है, तेरे मुंबई में पूरी रात बार खुलती है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी संचालक जी से कि खुद को, मुझसे क्यों कहती है, सुशील जी से के पेमेंट हो देंगे। जब आपने बार की बात कही, नहीं, बाहर का मतलब मैं जानता नहीं हूँ, भगवान के, तो मैं तो ब्राह्मणों के हूँ, पर ऐसे कहते हैं वहाँ होती है। मेरे को क्या पता, मेरे को तो वैसा लगता है आपको जब चरणामृत मिलता होगा। मैं क्या, मेरे बाप दादा ही नहीं जानते बाहर अंदर में कुछ नहीं जानते। मेरे भी बाप दादा नहीं जानते बाहर और अंदर। तेरा को वहाँ अपन तो पहन लेना था ना। दूसरी बात, मैं 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कहती हूँ कि खुद को अपनी ही निगाहों से गिराते क्यों हो, खुद को अपनी ही निगाहों से गिराते क्यों हो, मैं हूँ आईना मेरे सामने आते क्यों हो। बात कोई भी हो, बात कोई भी हो, हर बात की हद होती है। बात कोई भी हो, हर बात की हद होती है। ये समझते हो तो फिर बात बढ़ाते क्यों हो। ऐसा कुछ नहीं है बच्ची, सुन कि जो चीज गिरी हुई है, जो चीज गिरी हुई है उसे मिटा के क्या करूंगा। जो चीज गिरी हुई है उसे मिटा के क्या करूंगा। जो पहले से ही किसी और की है उसे लुटा के क्या करूंगा। अपनी आंखें तो राम ने ही फोड़ दी, अब बता इनको उठा के क्या करूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि संचालक जी बहुत जिद पर आ गए हैं। नहीं, कुछ भी नहीं है, तो पेमेंट का चक्कर है मेरी बात, थोड़ा बहुत कर लेंगे। तू भी बंबई से आई है, सुशील जी ऐसे देख रहे हैं जैसे समझ गए होंगे ना, ऐसे समझे जैसे सुशील जी वाकई में अपने नाम की तरह सुशील हैं। नहीं, ऐसे देख रहे हैं कुमार विश्वास राजसभा की सीट को देख रहा हो, कोई गलत उदाहरण नहीं देता। मैं तो बस इतना कहना चाहूंगी कि फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की। फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वही आशियां बनाने की, वही आशियां बनाने की। वाह 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 वाह। देख मेरी बात सुन, प्लाट कैसा भी हो आशियां ढंग का बना। प्लाट कैसा भी हो आशियां ढंग का बना। जो तेरे मनमाफी को ऐसा रंग का बना, जहाँ बिजलियां गिरती हो वहां रहकर क्या करेगी, कोई चीज तो अपने अंग का बना। एक बार जोरदार ताली बजाओ, होता रहेगा। अब भाई से वो सुनो जिसकी इनको महारत हासिल है, बहुत अच्छी गजल वो है। एक बार जोरदार तालियों से। संचालक जी आप डर गए क्या? नहीं, मेरा तो बाप दादा ही नहीं डर रहे थे, मैं तो मेरा बड़ा रखता। मैं तो मेरी लुगाई 12 बजे तक यही करते रहते। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि ऐसा नहीं कि शहर के मंजर बदल गए। क्या बात है? ऐसा नहीं कि शहर के मंजर बदल गए, मंजर वही है, सिर्फ सितमगर बदल गए। क्या बात है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी बात सुनना,
मई का महीना है, फिर जून आएगा, फिर जुलाई, फिर अगस्त। तो काहे को कह रही है सितंबर बदल गए? मई का महीना है, फिर जून आएगा, फिर जुलाई, फिर अगस्त। तू काहे को कह रही है सितंबर बदल गए? तेरी कसम, जब से तुझे मिले वहीं अटके हुए, आज तक कहीं भी नहीं दिसंबर बदल गए। तो ये तो सब चलता रहेगा। आपसे मैं चाहूँगा एक बार जोरदार ताली। इतना ही था, अपना पेमेंट भी इतना ही है, इतना कर लिया। अब गीत गजल जो इनके लिए आप जानी जाती हो, इनको सुना दो। बेहद शुक्रिया। देखिए, मैं आपको हकीकत में अगर बताऊं तो ये मेरा रंग नहीं है, लेकिन आजकल जिस तरह से डिमांड होती है मुशायरों में, कवि सम्मेलनों में, तो हमें मजबूर होना पड़ता है। नहीं, मैं आपको फिर बता दूँगी। सुनना आप 4 पंक्तियाँ। नहीं राना, मैं एक चीज़ हमेशा ध्यान रखता हूँ। सामने जज साहब बैठे हैं, बराबर में भाभी साहब बैठी है और मेरी माँ बहनें भी बैठी है। मैं 1 इंच भी लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं जाता, ये ध्यान रखना। 4 पंक्तियाँ कहता हूँ और कविता के लिए आवाज़ देता हूँ कि आप इस मंच की पवित्र गरिमा है, आप इस मंच की पवित्र गरिमा है, आप काव्य कुल की पवित्र क्षमा है। ये तो इनके मनोरंजन के लिए थोड़ा बकलोल कर लेते हैं। अगर छोटी है तो बहन है और बड़ी है तो माँ है। अगर छोटी है तो बहन है और बड़ी है। बेहद शुक्रिया। आपने जिन पंक्तियों से, जिन जुमलों से अभी जो मुझे सम्मान दिया है, ये मेरे हिंदुस्तान की ही शान है, जो हर तरह के रंग को अपने अंदर समेटे हुए है। और ये हर मजहब की, ये जो हमारा आपकी जो शान है ना, वो मेरी मजबूरी है। जिसके 2 साले पत्रकार हो ना, उसको सारी छोरियों में बैंड बेटी नजर आती है। ये बार बार मुझे छेड़ रहे हैं। मेरी माँ, मैं तो प्रोटेक्शन दे रहा हूँ। मैं सिर्फ अब 4 पंक्तियाँ कहकर अपने अशार पढ़ना चाहती हूँ। 4 पंक्तियाँ इनके लिए ये कहना चाहती हूँ कि फूल एक जानिब से पत्थर आएंगे। फूल एक जानिब से पत्थर आएंगे, अपना अपना ज़र्फ लेकर लोग बाहर आएंगे, और आप मुझसे दोस्ती करने से पहले सोच लें। आप मुझसे दोस्ती करने से पहले सोच लें, तोहमतें, रुस्वाइयाँ, इल्ज़ाम भी सर आएंगे। मेरी बात सुना, तुमने जो कहा ना 4 पंक्तियाँ मेरी सही है। एक, तुम और हम मिलकर के एक नया शहर बनाएंगे। तुम और हम मिलकर के एक नया शहर बनाएंगे। जहर को जो काट दे ऐसा जहर बनाएंगे। फूल जो आएंगे उनको लगा लेंगे बाग में, और पत्थर जो आएगा उससे घर बनाएंगे। क्या कहना, अपन तो काम में लेते हैं रॉ मटेरियल को। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। आपके शहर में बहुत सम्मान, बहुत इज्जत मिल रही है। मेरा सौभाग्य है, मेरी जो हौसला अफजाई आप कर रहे हैं। 4 पंक्तियाँ, 4 मिसरे आपके समक्ष, आपके चरणों में रखना चाहती हूँ। जो मेरा रंग है, जिस तरह की शायरी, में मत रखो आप, इनके दिल में रखो। बिल्कुल दिल में रखती हूँ, दिल से दिल जोड़ने की कोशिश करती हूँ। पढ़ती हूँ, सुनिएगा 4 मिसरों से। स्वागत बेटा, पढ़ो। अपने शेरी सफर का आगाज करती हूँ। स्वागत। रोज ख्वाबों में आ रहे हो तुम। इसको भी इको कर दीजिए। रोज ख्वाबों में आ रहे हो तुम, रोज ख्वाबों में आ रहे हो तुम, दिल की धड़कन बढ़ा रहे हो तुम, दिल की धड़कन बढ़ा रहे हो तुम। है मोहब्बत तो पास आ जाओ, है मोहब्बत तो पास आ जाओ, दूर से क्यों सता रहे हो तुम। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी तालियां बहुत कमजोर थी, क्या कभी आपने मोहब्बत नहीं की? नहीं, वो बात नहीं है। इनकी एक टेंशन दूसरी है कि जिसकी बीवी ऐश्वर्या हो, साली की याद किसे रहती है? जिसकी बीवी ऐश्वर्या हो, साली की याद किसे रहती है? जो खुद घट लेकर बैठा हो, प्याली की याद किसे रहती है? ऐसा सौंदर्य बहरोड वालों ने पहली बार देखा है राना। ऐसे मौसम में भला ताली की याद किसे रहती है? अब जाओ ताली। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से आप सभी शिरकत करें, जुड़ जाएं कविताओं से, गज़लों से, मुझे अच्छा लगेगा। पढ़ती हूँ
एक बार फिर से आपको जगाने की कोशिश करती हूँ कविताओं के जरिए, गजलों के जरिए पढ़ती हूँ। कि रोज ख्वाबों में आ रहे हो तुम, रोज ख्वाबों में आ रहे हो तुम, दिल की धड़कन बढ़ा रहे हो तुम, है मोहब्बत तो पास आ जाओ, है मोहब्बत तो पास आ जाओ, दूर से क्यों सता रहे हो तुम। और चार पंक्तियां, चार मिसरे इस हवाले से और पढ़ती हूँ सुनिएगा। कि वो तो मुझको गुलाब कहते हैं। वाह। इन पंक्तियों में एक लफ्ज है गिरा, उर्दू का लफ्ज है गिरा। गिरा यानी भारी गुजरना। पढ़ती हूँ सुनिएगा। कि वो तो मुझको गुलाब कहते हैं, शायरा लाजवाब कहते हैं, है जुदाई मेरी गिराराना, है जुदाई मेरी गिराराना, मुझसे मिलना सवाब कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये गज़ल मैंने, क्योंकि मैं यहाँ पहली बार आई हूँ और जिस तरह से आपका प्यार मिल रहा है, आप सभी के लिए मेरी हर गज़ल नई होगी। एक गज़ल मैंने पिछले दिनों कही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको पसंद फरमाएंगे, आपको अच्छा लगेगा। पढ़ती हूँ गज़ल का मतलब अर्ज करती हूँ। मंच से भी मेरी गुजारिश है कि थोड़ा सा ध्यान दें। पढ़ती हूँ सुनिएगा। कि दिल जरा सा मेरा फिर दुखा दीजिए, दिल जरा सा मेरा फिर दुखा दीजिए, दिल जरा सा मेरा फिर दुखा दीजिए। दिल जो लोग जा रहे हैं मेरी उनसे, ठीक है, अब जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। नहीं जा रहे, वो दूर से सुनेंगे मैं। उनके क्या मिसेज साथ आई है, साथ में सुने तो कैसे खड़ा हो जाएगा, दीवार के पीछे जाके सुनेगा आप तो। ठीक है, जो जाना चाहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन जो बैठे हुए हैं बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे सुन रहे हैं। पढ़ती हूँ सुनिएगा। कि दिल जरा सा मेरा फिर दुखा दीजिए, 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 मुझको अफसाने गम सुना दीजिए, मुझको अफसाने गम सुना दीजिए, हो गई है मोहब्बत मुझे जाने जा, 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 राह मिलने की कोई बता दीजिए, राह मिलने। एक बार तालियां जोरदार एक साथ बजा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुझे ऐसा लगेगा कि आप वाकई गज़ल सुनना चाहते हैं। पढ़ती हूँ सुनिएगा। कि दिल जरा सा मेरा फिर दुखा दीजिए, आप बेचैन हैं मैं भी बेताब हूँ, 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 फासला दूरियों का मिटा दीजिए, फासला दूरियों का मिटा दीजिए, दिल जरा सा मेरा फिर दुखा दीजिए। पढ़ती हूँ और अगला शेर। कि नगमगी सी हवाओं में बस जाएगी
वाह। नगमगी सी हवाओं में बस जाएगी, नगमगी सी हवाओं में बस जाएगी, नगमगी सी हवाओं में बस जाएगी, मुझको ताज़ा गजल फिर सुना दीजिए, मुझको ताज़ा गजल फिर सुना दीजिए, दिल जरा सा मेरा फिर दुखा दीजिए। और शेर है, ध्यान चाहूंगी कि आपको लग न जाए किसी की नजर, 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 रुख को आंचल में अपने छुपा दीजिए, रुख को आंचल में अपने छुपा दीजिए, दिल जरा सा मेरा फिर दुखा दीजिए। और इस गजल का आखिरी शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि हो लबों पर भिराना तबस्सुम सजा, 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 भूल कर सारे गम मुस्कुरा दीजिए, भूल कर सारे गम मुस्कुरा दीजिए। और 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, उसके बाद एक छोटी सी गजल और है, और एक गीत, जैसा कि मुझे संचालक जी ने कहा है कि गीत यहाँ बहुत सुना जाता है, तो मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि कल रात तुमसे मेरी मुलाकात हो गई, कल रात तुमसे मेरी मुलाकात हो गई, ख्वाबों ख्याल में न थी वो बात हो गई, टकराई मुझसे उनकी शरारत भरी नजर, शरारत भरी नजर, ऐसा लगा कि धूप में बरसात हो गई, कल रात उनसे मेरी मुलाकात हो गई। और 4 पंक्तियां। कि हमसे छुपा रहे हो सनम कुछ ना कुछ तो है, हमसे छुपा रहे हो सनम कुछ ना कुछ तो है, क्यों डगमगा रहे हैं कदम कुछ ना कुछ तो है, मैं क्या मेरी बिसात मेरी हैसियत ही क्या, मैं क्या मेरी बिसात मेरी हैसियत ही क्या, मुझ पर तुम्हारा लुत्फ करम कुछ ना कुछ तो है, मुझ पर तुम्हारा लुत्फ करम कुछ ना कुछ तो है। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक गजल पढ़ना चाहती हूँ, एक गजल और छोटी बहर की जी बिल्कुल, छोटी बहर की ये गजल है, स्वागत पढ़ती हूँ, सुनिएगा। एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई के खातिर, मुंबई से आई है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ती हूँ, स्वागत। गजल का मतलब अर्ज करती हूँ। ये उल्फत में मेरी जान गिरफ्तार कर मुझे, उल्फत में मेरी जान गिरफ्तार कर मुझे, उल्फत में मेरी जान गिरफ्तार कर मुझे, मैं प्यार तेरा हूँ तो सदा प्यार कर मुझे। मैं एक निवेदन करना था राणा जी, ये रेवाड़ी से लोग आए हैं
आपको YouTube पे सुना था। ये एक गीत सुनना चाहते हैं, ये सुना दो तो बराए करम मेहरबानी हो। मैं नहीं जानता ये शिष्टाचार के खिलाफ। ये जो है ना, मैं तुझसे सिखाऊं प्यार, अरे बाबा ना, जब याद कर फिर सही डंका लाया करो तुम, मरवाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया। वो किसी दूसरे का कलाम है, मैं पढ़ती हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। पढ़ती सुनूंगा। ये उल्फत में मेरी जान गिरफ्तार कर मुझे, उल्फत में मेरी जान गिरफ्तार कर मुझे, मैं प्यार तेरा हूँ तू सदा प्यार कर मुझे, मैंने तो जिंदगी। माहौल बनाना आपके हाथ में। एक बार जोरदार ताली बजा करके भाई के आखिरी गजल। और ये सचमुच बहुत टफ बात होती है कि जब एक ओज रस का कवि आता है उसके बाद एक श्रृंगार रस की कविता पढ़ी जाए। थोड़ा सा मेरे लिए ये सख्त काम है। एक बार जोरदार ताली बजा करके आप स्वागत। लेकिन अगर आप साथ देंगे तो ये माहौल भी बहुत खूबसूरत बन सकता है। और मैं कोई टिप्पणी किसी के खिलाफ नहीं करना चाहती, क्योंकि सभी भारतीय मेरे भाई और बहनें हैं। स्वागत। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। ये उल्फत में मेरी जान गिरफ्तार कर मुझे, मैंने तो जिंदगी को तेरे नाम कर दिया, मैंने तो जिंदगी को तेरे नाम कर दिया, तू प्यार कर, तू प्यार फकत प्यार कर मुझे, तू प्यार कर, तू प्यार फकत प्यार कर मुझे। अच्छे बुरे राना से कह रही है गजल फख्र नाज से, राना से कह रही है गजल फख्र नाज से, रानाइया सजा के तू शहकार कर मुझे, रानाइया सजा के तू शहकार कर मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे से सुना आपने। और ये गीत आपके समक्ष रखना चाहती हूँ, लेकिन इसमें मैं ये चाहती हूँ कि आप सभी मेरा साइल की झनकार, पायल की झनकार, सकीरी पायल की झनकार, और बढ़ा देती है मेरी धड़कन की रफ्तार, सकीरी पायल की झनकार, सकीरी पायल की झनकार। हिचक हिचक क्यों तालियां बहुत कमजोर हैं आपकी। नहीं, ऐसे नहीं, जब मैं पढ़ूं तो आप थोड़ा सा बीट दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है वो शब्दों का खेल है। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। हिचक हिचक क्यों हिचकियाए, भीतर भीतर मन घबराए, हरदम उसकी याद सताए, रोज रात को ख्वाब में आए, उसकी जुदाई क्यों तड़पाए, उसके हाथों में है मेरे जीवन की पतवार, सखीरी पायल की झनकार, सखीरी पायल की झनकार, और बढ़ा देती है मेरी धड़कन की रफ्तार, सखीरी पायल की झनकार। जब से साजन गए हैं लंदन, बात करे हैं फोन पे बन बन, हीरे मोती लाऊं कंगन, हरदम चाहे रहूं मैं बंठन, मुझको तो बस प्यार चाहिए, ना कंगन ना हार, सकीरी पायल की झनकार, सकीरी पायल की झनकार। और महिलाएं क्या चाहती हैं, लड़कियां क्या चाहती हैं, ये सुनिएगा। कि आंखें चाहें आंख में कजरा, जुल्फें चाहें रेशमी गजरा, घिर घिर आए कारे बदरा, तोड़ के आजा पक्षी पिंजरा, तुझे पिलाए मैं की मदिरा, तेरे बिना तो
मेरा घर संसार, सखीरी पायल की झनकार, सखीरी पायल की झनकार। और बढ़ा देती है मेरी धड़कन की रफ्तार, सखीरी पायल की झनकार। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। भैंस बची थी वो आज बेच दी। वाह 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 वाह। आप अपना सारो काम प्रैक्टिकल है साहब। अब मैं जिस कर्म के लिए, जिस उपक्रम के लिए इस माइक पर दोबारा आया हूँ वो विशेष है। विशेष इसलिए है कि दो कवि शेष हैं और दोनों ही अपने आप में विशेष हैं। जो अब तक इस मंच का संचालन करते हुए आ रहे थे, इस काव्य रथ को हाँकते हुए जो सारथी इस काव्य रथ को यहाँ तक ले आए, उनका नाम कमल मनोहर होता है। जयपुर के मनोहरपुर में रहते हैं और आज की तारीख में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। दूसरी शख्सियत जो सरदार जी बैठे हैं वो अपने आप में कविता का विश्वविद्यालय है। उन दोनों को हमें सुनना है, लेकिन उनसे पहले जैसे कि मंचों की परंपरा रहती है कि सबसे वरिष्ठ कवि सबसे अंत में पढ़ता है, वो शिखर कलश होता है। जैसा कि मुन्ना भाई बता के गए कि हमें 5-5 मिनट पढ़कर भी दादा तक पहुंचना है, वैसे ही अब फिर कमल जी का नंबर है। कमल जी को भी 10-15 मिनट पढ़ के फिर दादा तक पहुंचना है। कमल जी अपना बहुत बड़ा आदमी है, मायता मत अनुभव। एडी जी साहब आपको राजस्थानी समझ में आती हो? हाँ बिल्कुल, बोला है आको ब्याह हुए जो सावन लाग्यो। सावन में अपना मान्यता है कि सावन में सासू भूखन नहीं रह सके, अगर रहे तो दोनों में से एक को सल्टन होता है। तो के तो सासू पर चली जाओ और के बिंदनी पर चली जाओ। तो वह हमारे भाभी जी ने भेज दिया पीर भेज दिया। जब आकी दादी जी जीवता, वह सावन खत्म होता ही बोले रे कमल मेरा कोई भरोसा नहीं है, मैं 90 आंकड़ा चली गई। राम जी को कद बुलाओ आ जा, मैंने कद अगले घर चले जानो पड़ जा। तू एक काम कर, बींदनी ने लिया, मैं बिगन कोई सेवा पानी करवा लूं। ऐ गया बोला आदमी, ये तो कवि सम्मेलन में आया, बाद में थोड़ी बात आने लगी, नहीं तो बहुत नीरा बोला आदमी है। जी बस स्टैंड पर उतरा, सामने में भाई ली हेडपंप पर पानी भर रही। भाई ली की भाभी जी की, गलत नहीं समझ लो। मैं भाई ली जानी, अरे ए तो बोलिया जीजो जी आ गया, आऊं तो मजाक करनी चाहिए अपन। वह आई आके निड़े और आके बोली राम राम जीजा जी, क्या आया? बोले राम राम, मैं तो भाई ने लेना आयो। वह समझ गई है तो परफेक्ट ही बोलो। 2 महीना रहे फिर भी भाई। वो बोली तेल आया तो शरीफ बात विधवा होगी। कहते बोलो हो गया 10-15 दिन। बोले यार सूचना ही बोल लगे मान तो क्या बात है। बस पकड़ी दूसरी पाछा घरा। अब चौक में दादी जी बैठा। दादी जी जय देखो कमल जी एकला आ रहा है। दादी जी बोले अरे कमल तू एकला ही बींदनी को ले आयो। हाँ बोले बीने के लिया होगा तो विधवा होगी। बोलो आदमी साहब के जवाब दे। अरे बोले तेरे जीवता जी बा क्या विधवा होगी? बोले रहने दे दादी, मेरे जीवता जी तो तू विधवा होगी। क्या बात है। बोलो आदमी साहब। अरे बोले बाप का नाम, मैं तो तेरा दादो मरे ने जब विधवा हुई। बोलब देखो आकी। बोले दादी भी ने गया 1.5 महीना हो गयो और उसका भी कोई दादो मर गया हुआ है। क्या बात है, वाह वाह वाह। यहाँ की मस्तियां ने जीण वाला आदमी, इस कार्यक्रम को का संयोजन करने वाले आदमी जो संयोजक हैं, अगर आपको लगा है कि अभी तक इनके संयोजन में एक श्रेष्ठ कवि सम्मेलन आपने सुना है तो दोनों हाथ उठाकर कमल मनोहर जी का स्वागत करें, सम्मान करें। आप सब लोगों को केवल 5 मिनट, क्योंकि हम सरदार साहब को सुनेंगे। दादा तक पहुंचना है। नहीं, मैं वाकई 5 मिनट, क्योंकि मैं भी सुनना चाहता हूँ प्रताप फौजदार जी को, लेकिन मैं चाहता हूँ 5 मिनट वो बोलूँ जो सच्चाई हो। एडीजी साहब नई चीज़ सुनना है आपके चरणों में, इसलिए क्योंकि कोई न्यायिक सेवा का अधिकारी अगर जनमानस के बीच इतना समय देता है तो एक तो गारंटी दे करके मैं कह सकता हूँ कि मेरे एडीजे साहब जैसा ईमानदार दूसरा न्यायिक अधिकारी नहीं होता। क्योंकि कवि सम्मेलनों के मंच पर वही राजनेता, वही अफसर बैठ सकते हैं जो आदमी का चरित्र दर्पण के सामने बैठना होता है। कवि दर्पण होता है सर,
और वह व्यक्ति जो अपने पूरे परिवार के साथ बैठे तो ऐसे लगता है जैसे रामायण बैठी हुई हो। इस तरह का जब चरित्र सामने आता है हमारी भी आत्मा बड़ी हो जाती है 5 मिनट की ओर। दरअसल न नेता बुरे हैं न अफसर बुरे हैं, बुरे हम लोग हैं सर। हम लोग बात प्रामाणिकता से कहता हूँ, कभी नहीं कहता हूँ एक कवि कहता था, ये कहता था, वो कहता था, बाई नेम बोलता हूँ, तरीके से बोलता हूँ, देश की समस्या को समझ जाना। थोड़े दिनों पहले एक कांड हुआ था शेव आसिफा, सुना था आपने कठुआ में। उसके पहले एक कांड हुआ था नजीब। नजीब साहब को लेकर के नज़्में लिखी गई, बाद में पता पड़ा नजीब साहब चले गए ISI में, आतंकवादी बन गए। कठुआ का खत्म हो गया और अब जिन्ना चल रहा है। ये सब पता है कहाँ से चलता है? नेता नहीं चलाते, अफसर नहीं चलाते, हमारे जैसे लोग चला रहे हैं। ये जो कवि है ना, शायर, ये चलाते हैं। कुछ इधर से चलाते हैं, कुछ उधर से चलाते हैं। एक आदमी है इमरान प्रताप गढ़ी, भाई नेम लेके कह रहा हूँ, उसकी वाल देखते रहा करो और आप सब उसके एजेंडे का शिकार हो जाते हो। 2-3 वाले देखते रहा करो। एक हमारे बड़े शायर हुए, केवल 6 पंक्तियां पढ़ूंगा और सही जवाब दिया हो तो भाई नेम कहता हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग होती है और मैं बाकायदा बाई प्रूफ कहता हूँ और भारतीय संविधान की लाज रखते हुए कहता हूँ और एक न्यायिक अधिकारी के सामने कहता हूँ, ये लोग जो बोलते हैं इसके अर्थ अलग अलग होते हैं सर। ये बोलते कुछ है, शेर तो लगेगा जैसे इश्क मुश्क का हो, लेकिन वो अपना पैगाम दे जाते हैं। ऐसे ही हमारा वो एक है कुमार विश्वास, कल या परसों एक शाम हिंदुस्तान के नाम हो रही है, बनारस में होगी, आप उसको लाइव देखना, उसमें हिंदुस्तान का ही नहीं होगा। अभी आपने देखा होगा राज्यसभा सीट नहीं मिली, वो गड़बड़ हो गया। ये केजरीवाल क्या है सर कि जवाब नहीं दोगे तो सवाल पैदा होंगे, जवाब नहीं दोगे तो सवाल पैदा होंगे और समस्या नहीं मिटाओगे तो बवाल पैदा होंगे। और जब जब सत्ता और विपक्ष अपने पद से हटेंगी तब तक इस देश में केजरीवाल पैदा होंगे। और वो जो कह रहा था कि ये कोई दीवाना कहता है कुछ नहीं, सबको लालच है, वो कहते हैं हम एक जोगी हूँ, वो कबीर हूँ। क्या कबीर है? कबीर पेंट बुशर्ट पहनता था, 2.5 लाख रुपए लेता था, कुछ नहीं लेता था। मैंने तो समझा था वो कविता में प्यार डाल रहा है, मैंने ये भी समझा था वो गीतों में श्रृंगार डाल रहा है, और एक राज्यसभा की सीट नहीं मिली फिर वो बहावड़ा दिल्ली में बाहर गाल रहा है। मैं खरी बात कहता हूँ। उसी के साथ एक शायर आए, नाम था डॉक्टर राहत इंदौरी, कपिल शर्मा के शो में, और कहते हैं हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है। बात तो शेर है, वाजिब है। ये जिन्ना कहाँ से पैदा होते हैं सर? ये वहीं से पैदा होते हैं। समाजवादी पार्टी का सांसद जिसको अभी चुना है इन्होंने गोरखपुर से, वो कहता है जिन्ना तो हमारा है। अरे तुम्हारा कैसा होगा सर? बंगाल का जो कत्लेआम हुआ था वो जिन्ना ने करवाया था, आप पढ़ करके देखना। तब मैं जवाब देता हूँ राहत इंदौरी को। मैं मुकेश की जैसे शाब्दिक रूप से नहीं कहता, मैं तो सीधा कहता हूँ सट, या तो इस पार या उस पार, और 6 पंक्तियों से अपनी जगह लूंगा मैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि बहरोड़ को मैं 6 पंक्तियों में पूरा ग्रंथ दे जाऊंगा। बात ऐसी हो जो यहाँ का लोग कहे कि यार कोई कवि आया था और मर्द की बात कह के गया, उसने कहा ये हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है। डॉक्टर राहत इंदौरी अदब के बड़े हैं, चरणार बिंदों में प्रणाम करते हुए राहत इंदौरी साहब को मैं जवाब देता हूँ। राहत साहब चाहे जब मेरी बात का जवाब अपने पेज पे दें, अपने फेसबुक पेज पे दें, कहीं लाइव दें। स्वागत। सुनो, स्वागत स्वागत। हमने कहा कि ये देश धर्म का है, सत्य का है, अहिंसा का है, क्षमा का है। ये देश धर्म का है, सत्य का है, अहिंसा का है, क्षमा का है। राहत किसने कहा ये देश मेरे बाप का है? ये देश तो मेरी माँ का है। क्यों? कैसे? इसका तर्क देता हूं सर कि हम दोस्त के लिए दोस्त और दुश्मन के लिए माँ के लाल होते हैं। हम दोस्त के लिए दोस्त और दुश्मन के लिए महाकाल होते हैं, और सरहद पर जब भी मरते हैं बाप के बेटे नहीं माँ के लाल होते हैं। और तूने बाप की पूछी तो मैं जवाब देता हूँ हमारा बाप क्या था। जवाब दे देना, और आपको अच्छा लगे तो तालियों का उत्सव खड़ा करना।
आपके 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 सबके बाप की तारीफ करता हूँ। क्या था तुम्हारा बाप? सबका मेरा बाप, आपका बाप। कि मेरा बाप किसान था, मजदूर था, बीजवाड़ा था, व्यापारी था, कपड़े वाला था, लेकिन उसके चेहरे पे गर्द नहीं था। मेरा बाप किसान था, मजदूर था, व्यापारी था, कर्मचारी था, लेकिन उसके चेहरे पे गर्द नहीं था। मैं आज तक हिंदू हूं क्योंकि मेरा बाप नामर्द नहीं था। वाह वाह वाह। जानना चाहते हो हमने क्या दिया? सुनना 4 पंक्तियों में कि जैनियों को हमने वर्तमान के रूप में महावीर भगवान दिए हैं। जैनियों को जैनियों को हमने वर्तमान के रूप में महावीर भगवान दिए हैं, और बौद्धों तुम्हें सिद्धार्थ के रूप में बुद्ध महान दिए हैं। अरे वे लोग तो चंद थे जिन्होंने नबी को देख के कलमा पढ़ा था। हमने इस्लाम को 14 करोड़ मुसलमान दिए हैं। हो गई बराबर बैलेंस। अब ये तो हो गई ज्ञान की बातें, लेकिन अब उस व्यक्ति को बुलाना चाहता हूँ जो व्यक्ति हंसते हंसते, जब आप नेताजी लपेटे में देखते हो, इतना सरल व्यक्तित्व। हमारे पास कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आई थी, हमारी फंडिंग, आपको सही बताएं, अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो लोइन सुशील, जोशी जी, बंटी भाई, प्रमोद, इन सब के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ अगर आपको लगा हो कि ये काम बढ़िया होगा। रात के 2 बजने को है, ये कवि सम्मेलन यहाँ तक चला। मैं सभी कवियों की तरफ से बहरोड की इस जमीन को और आप लोगों के सुनने की ताकत को सैल्यूट करता हूँ। एक बार हम कवि चाहते हैं कि आप अपने लिए जोरदार एक बार तालियां बजाएं। और अब ये जो शिवलिंग स्थापित हुआ है, इस पर शिखर कलश रखने के लिए गुरुमुख की वाणी के साथ वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह, एकमकार सतनाम जिसका नारा चलता था, वह नानक जब रात भर पिया पिया गाता था, उसी पंथ से एक सरदार आता है और सबको हंसा करके जो गुरुवाणी के पाठ कर देता है। ऐसे सरदार के सम्मान में एक बार आप सब जोरदार ताली बजाएं, जिनका नाम होता है प्रताप भोसले साइज का कर। अब यहाँ है मेरा मुंह, चल निकल जा। ये काम मैंने इससे इसलिए कराया है कि ये वहाँ बैठा और मैं यहाँ बैठा हूँ। मैं जब से आया हूँ तब से ही ये मुझे बड़े गौर से देख रहा है। वाह, मगर ये भी कोरा सरदार ही समझ रहा है मुझे। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आप सबको प्रणाम, मंच को प्रणाम, नेता बैठे हों तो साष्टांग दंडवत करता हूँ, और पुलिस वालों के तो मैं चरण छूता हूँ। बहुत देर में नंबर आया। और तो कोई, तू कहाँ जा रहा है? सबके नंबर आ गए, सरदार का नंबर ही नहीं आ रहा। काले पीले हरे गुलाबी, ऐसे वैसे लंगड़े लूले, जो हमारा कोई नंबर। मूड तो एकदम डाउन कैसे हो गए हो? मेरा काम सिर्फ हंसी है, मुझसे उम्मीद, मैं बुद्धिमानी की बात करता हूँ, मैं नहीं करता हूँ। मैं बिल्कुल, बुद्धि को आप साइड में रख लीजिए, सिर्फ मैं मस्ती की बात करूंगा। थोड़ी देर अपन मस्ती करते, ले तू आया। अच्छा, तू ईमानदारी वाली बात बता, तू सरदार का फोटो पहली बार ले रहा है क्या? तो तू जब से आया हूं तब से लगा है, कभी यहां से आता है, कभी यहां से, कभी। अरे बावड़े, सरदार का फोटो तो किसी साइड से ले ले, एक जैसा ही आता है। क्या बात है, लगा हुआ। और तुझे क्या कर बताऊं, किसी भी सरदार का ले ले, एक जैसा ही आता है। क्या बात है। अच्छा सही बता, कोई फोटो भी ले रहा है कि कोरा फिलस ही मार रहा है? फिलस नहीं, आजकल सरदारों को ऐसे ही बहकाया जा रहा है। यार नहीं मानो तो देख लो, 10 साल तक कुर्सी पे बिठाए रखा, पर उसको एहसास नहीं होने दिया कि तू प्रधानमंत्री है। क्या बात है। तो यही आईक्यू चाहिए मुझे।
लायंस क्लब को मैं प्रणाम करता हूँ, जज साहब को मैं प्रणाम करता हूँ। आप इतनी देर तक बैठे, जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। क्या बात है। हाँ, इधर से आवाज आ जा, भाई साहब बैठ जाओ, भाई भाई साहब भाई बैठ। अब मत जाना, जितने मुझे मिले उतने रहने चाहिए। इनने तो कमीनों ने कसर छोड़ी नहीं आपको भगाने। क्या बात है। पर आप मेरे मुकद्दर में थे इसलिए मिल गए। बहन जी बड़ा बढ़िया गा रही थी, गीत वीत गाना तो मेरे बस का रोग है नहीं, और वैसे भी सरदार गीत गा रहा हो तो ऐसा लगता है बिना लाइसेंस के ट्रक चला रहा है। आए है भाई एक बार शुरू हो गया तो रुकता ही नहीं। गीत वाले नापते भी बड़ी लंबी हैं। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है। ये कल अपने बस का इतना लंबा रोग नहीं है भाई, यहाँ तो घंटे 2 घंटे में निपटा जो कुछ भी है। यार दुनिया 50-50 पे से आ गई है, 20-20 पे, 50 पे से 20-20 पे आ गए। ये अभी टेस्ट मैच ही खेलना है। झूठ बोलने में आदमी का अक्सानी नहीं है। उससे मुंह चोरी कर रहा था, क्या कह रहा था, हम और आप मिलकर के शहर बसाएंगे। ईमानदारी से बताओ, इनकी सेहत अलाउ कर रही है शहर बसाने की? इनकी सेहत से नहीं लग रहा है ऐसा कि जिस रात को ये शहर बसाने जाएंगे सुबह एक मरा हुआ मिलेगा इनमें से। वाह वाह वाह, कमाल। ये जो जिसके मन में आता है वो कह देता है ये शहर बसाएंगे। तू खुद तो बस जा पहले। इसके शादी वाले आए देखने के लिए, शादी वालों ने देखा, उन्हें घर वालों ने पूछा जी लड़का देख लिया? बोले इसे तो किसी डॉक्टर को दिखाओ। ये शहर बसाएंगे। ऐसे लोग ऐसे ही पैदा हो जाते हैं। वाह सही में, अरे पैदा होना है तो ऐसे हो जैसे हमारा पी के बैठा हुआ है? 1 हफ्ते में पैदा हुआ था। क्या बात है। हाँ, हमारे नरेश जी बैठे हुए बीज वाले। हाँ, महीने भर में। और ये शंकर बीज है, देख रहे ना आप कितने ऐसे कि क्या, ऐसे तो हाथ पैदा। हाँ अच्छी वो पड़ा है। क्या क्या है पैदा हुआ तो दाई ने ढूंढा तो मिला ही नहीं। मिले ही नहीं। हाँ, जब मिला तो उस पर झाड़ू पर रख के इसके बाप को दिखाया, ये हुआ। वाह। उन्हें 100 का नोट दिया तो दाई ने लौटा दिया, रहने दो। बोले क्यों लौटा रही है? बोले हुआ ही क्या है। वाह वाह वाह। ताड़ियां बजाइए, मैं आपका अभी मूड सहला रहा हूँ, मैं अभी शुरू नहीं हुआ हूँ, ध्यान रखना। क्या बात है दादा, अद्भुत अद्भुत। अभी तो अद्भुत होगा। बैठ जा बेटी, बैठ जा, बैठ जा, नीचे नीचे बैठ जा, मम्मी के पास बैठ जा, बैठ जाओ। जज साहब बैठे हुए हैं, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा क्योंकि अदालत है। और एक अदालत में केस चल रहा था, केस चल रहा तो वकील साहब आए। उनके जज साहब मेरा मुवक्किल बेकसूर है। वाह। और इसकी बेकसूरी का सबूत इस कानून की किताब के 315 नंबर पन्ने पर है। किताब देखिए, जज साहब ने किताब खोली, 315 नंबर पन्ना खोला, उसमें 2-2 हजार के 5 नोट रखे हुए। जज साहब ने वो किताब नीचे रखी, बोले ऐसे ही 5 सबूत और पेश किए जाए। क्या बात है। वाह वाह वाह। ये मस्ती है, लेकिन तो एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, कवि सम्मेलन सुनने के लिए जो अधिकारी लास्ट तक बैठा रहे वो 100% सच्चा होता है। मैं ये बात कह सकता हूँ। मुझे ताली बजाइए एक बार जोरदारी से। तू कहाँ जा रहा है? अब उठ के नहीं जाएगा यहाँ से। नहीं, बच्चा किसी का भी हो, जाने नहीं दूंगा इसको आज। हाँ हाँ, और सुबह अदालत को सौंप के चले जाएंगे, जिसका होगा ले जाएंगे। आ जा बेटा, बैठ जा। अच्छा मैं तो देखे थोड़ा सा
आई क्यों ऊंचा करा, थोड़ा मस्ती में मैं दिलवाना चाहता हूँ आपको। अब दरअसल क्या है, मैं तो बैठा बैठा भगवान के सब ये सोच रहा था कि कितना बज गया, 1:30 बज गया, कितना बज गया है, 2 बजने को आ गए। बैठ जा भाई, भाई भाई उधर क्या घड़ी लगी है क्या? मैं पूछ रहा हूँ इधर, वो खड़े होकर देख रहा है उधर, घंटा करे क्या उधर? बैठ जा, 2 बज गए। मैं तो बैठा बैठा सोच रहा था, छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए, मैं तो बैठा बैठा सोच रहा था कि अगर बहरोड के बच्चे रोज इस टाइम तक जगते होंगे। आप गलत समझ रहे हैं भाई साहब, मेरा मतलब है सुबह स्कूल जाने में परेशान करते हो। क्या बात है, वाह वाह। क्या है कि बच्चा एक मेरे पास भी है, पिछले 5 साल से एक ही क्लास में पढ़ रहा है। कल परसों मैंने बुला के गई, मैं बेटा कुछ पढ़ा लिखा कर, कहता पापा जब सारे ही पढ़े लिखे जाएंगे तो कोई सरदार भी रहेगा। वाह वाह वाह। और मैं कहा सारे सरदार आजकल सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, देख ले इतना पढ़ा लिखा कोई प्रधानमंत्री नहीं आया जितना अपना सरदार था। कहता क्या खा को पढ़ा लिखा था, मैडम की बात मानता था। वाह। और मैं कहा मैडम की बात तो ये सारे ही सरदार मानते हैं, मैं आया हूं तब से देख रहा हूं, जज साहब पहले भाभी जी की तरफ देखते हैं तब हंसते हैं। वाह 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 वाह। घर में किसी की नहीं चलती है। हिंदू माइथोलॉजी से एक टिप्पणी करता हूँ, समझ में आ जाए तो हाथ खड़े करके ताली मुझे बताना। ये मुझसे बोला कमल मनोहर, बोले क्यों भाई सरदार, तू बाहर तो बड़ा शेर बना रहता है, घर में जाके मियाँ हो जाता है। मैं कहा शेर तो मैं घर में भी रहता हूँ, पर वहाँ माता सवार हो जाती है। वाह वाह वाह। माता सवार होने का जवाब नहीं। क्या बात है, बैठ जा बेटी बैठ जा। हाँ, सरदार को किसी साइड से देख लो एक सही लगता है। अच्छा बच्चे भी पहली बार देख रहे हैं ऐसा जीव जंतु। क्या बात है? उनको भी लग रहा है कि सर्कस में क्या क्या आया है। मैडम आप बहुत खूबसूरत है। नहीं क्यों, आपको शक्ल है क्या इसमें? इसको तो और ज्यादा अच्छी लगती है। मेरे से कह रहा था मैं चश्मे से बहुत परेशान हूँ। मैं क्यों? बोले मैं चश्मा लगा लेता हूँ तो मेरी तरफ कोई लड़की नहीं देखती है, तो मैं चश्मा उतार लिया कर, कहता फिर लड़की नहीं दिखती है। वाह। तो मैंने बेटे से कहा, मैंने बेटा भाइयों में उठने बैठने काबिल कर, कुछ ऐसा कर जिससे मेरा सिर ऊंचा हो। पता है रात के 12 बजे 2 तकिए लेके मेरे सिर के नीचे देने लग गया। मैं कहा साले तू क्या कर रहा है? कहता तू ही तो कह रहा था कि मेरा सिर ऊंचा कर। वाह। तो मैं कहा बेटा ऐसे नहीं, पढ़ाई लिखाई में कुछ ऐसा कर जिससे मेरा सिर ऊंचा हो। तो सुबह तड़के आ गया, बोले पापा आज मेरे स्कूल में एनसीसी वाले अफसर ने आना लड़का सेलेक्ट करने के लिए, भाई कुछ जनरल नॉलेज के बारे में बता दें। मैंने कहा बेटा एनसीसी वाले अफसर तो रिटायर मिलिट्री अफसर होते हैं, देशभक्ति की बात ज्यादा करते हैं। तेरे से ये भी पूछ सकते हैं कि देश आजाद कब हुआ था, तो तू बता देना सन 1942 में तैयारी इसी होने लग गई थी और 47 में हो गया था। और ज्यादा से ज्यादा तेरे से ये पूछ सकते हैं कि भाई इसमें योगदान किसका किसका था, तो तू बता देना। वैसे तो सारी पब्लिक का ही योगदान था, पर नेहरू, गांधी, चंद्रशेखर, भगत सिंह जैसे लोगों का सबसे ज्यादा था। पर भाई जी जोशी जी कहाँ देख रहे हो? मेरी नजर आप पे ही है। पर भाई जी वो तो बेड़ा गर्क करया। वाह। दरअसल उस अफसर ने उसे सवाल ही कुछ और पूछ लिया, क्योंकि बेटे तेरा जन्म कब हुआ था? कहता जी सन 1942 में तो तैयारी से होने और 47 में हो गया था। कहता जी अब आप मुझसे ये पूछोगे कि इसमें योगदान किसका किसका? वाह वाह वाह। तो वैसे तो सारी पब्लिक का योगदान था, तो नेहरू कांग्रेसी नेताओं का सबसे ज्यादा था। और मैं पिटे मुंह तेरे, तू पता है मैंने कहा भगत सिंह जी जब तेरी उम्र के थे तो क्लास के मॉनिटर बन गए थे, तू साले बन सकता है? कहता पापा मेरी उम्र के तो क्लास के मॉनिटर बन गए थे, पर जब तेरी उम्र के थे ना तो फांसी पर चढ़ गए थे। तो हमेशा उल्टी पुल्टी बात करता है। एक दिन क्लास में शोर हो रहा, मास्टर ने खड़े होके कहा कौन उल्लू का पट्टा है खड़ा हो जाए, तो मेरा बेटा ही खड़ा हो गया। मास्टर ने कहा तू उल्लू का पट्टा है? कहता नहीं जी आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लग रहे थे। क्या बात है? बजाओ तालियां बजाओ, थोड़ा मस्ती में आओ। मुझे पता है आप शुरू कर दिए गए हो, लेकिन धीरे धीरे मैं अभी ले आऊंगा अभी। वाह वाह वाह। हाँ हाँ मैं है, आप तीनों जो हैं बैठे हुए, नरेश जी 1 2 3,
भगवान कसम मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, आप में जो छवि उभर रही है ना, वो गांधी जी के 3 की उभर रही है। बिल्कुल बिल्कुल मस्ती के मूड में आया हो आपने। जोशी जी सच बताऊं आपको, आप जैसे लोग फजूल खर्ची करते हैं देश में, आपका कुर्ता घुटने से भी नीचा है। अगर इसी कुर्ते में आप 2 इंच कपड़ा और बढ़वा लेते तो पजामा बचता कि नहीं बचता? वाह वाह वाह। भाई मत निकल के जाओ, तुम दोनों तीनों से कह रहा हूँ, थोड़ी देर हंस लो, थोड़ी देर हंस लो। अच्छा लौट के आओगे? मैं इतना भी सरदार नहीं हूँ, मुझे पता है लौट के कोई नहीं आया आजकल। मेरे संग पंगे लगे रहे थे। एक अंग्रेज आया, मुझसे बोला सरदार जी तुम्हारा देश बहुत गरीब। मैं पहली बात तो ये देश गरीब नहीं, और है तो साले तुमको क्या मतलब है? बोले नहीं नहीं, मैं कि तुम हो यूज एंड थ्रो वाले, और हम इंडियंस मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट लेने वाले। मुझे एकदम से बोला सरदार देखो, ये मेरे मुंह से आपने किसी चैनल से सुना होगा, लेकिन मस्ती करना, मैं यहाँ से स्टार्ट ले रहा हूँ। अगर ये स्टार्ट आपने नहीं दिया तो फिर मेरा स्टार्ट होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आनंद लेना। अंग्रेज एकदम से मेरे से बोला सरदार जी तुम हिंदुस्तान की इतनी हिमायत करते हो, तुम हिंदुस्तान के बारे में क्या जानते हो? मैंने कहा मेरा देश है हिंदुस्तान, मेरा वतन है हिंदुस्तान, मैं नहीं जानूंगा तो तू जानेगा क्या? बोले बताओ तुम्हारा राष्ट्रीय पक्षी? मैंने कहा मोर। बोले राष्ट्रीय पशु? थोड़ा सॉफ्ट कर दे और आवाज बढ़ा दे। राष्ट्रीय पशु? मैंने कहा शेर। बोले राष्ट्रीय झंडा? मैंने कहा तिरंगा। बोले हाँ तुम फंस गया ना, उसमें 3 रंग होते हैं, ऊपर सैफरन कलर केसरिया हिंदू का, सफेद क्रिश्चियन का, हरा मुसलमान का, तुम तो सिख है, तुम्हारा झंडे में क्या है? मैं कहा उल्लू के पट्टे अंग्रेज तुझे कौन समझाए, ये जो झंडे में डंडा है। क्या बात है? ये साले तेरे बाप का है क्या? भाई भाई ओए ओए वो बन गया सो बन गया, अब हर चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बनना। ये सारे इसी चक्कर में चाय बेच रहे हैं कि कभी तो नंबर लग जाएगा। हाँ ये एक बन गया तो बन गया, अच्छा फिर नहीं मानेगा। मांझा भाई मांझा। मैं अपनी दुकान जोरदार ताली बजा करके दादा को मार रहते, तू मेरे काउंटर में रख के अपना माल मत बेचे। हाँ मैं अपने आप भजवा दूंगा। वही बदमाशी कर रहे, क्या है इसका भी चरित्र खराब हो गया क्या? तू बैठा बैठा उसमें उंगली काहे के लिए कर रहा है? तुझे भी आदत है क्या उंगली करने की? नहीं, आदमी को आदत हो जाए तो जाती नहीं है, और आदमी को आदत हो जाए ना तो जिस हरकत को दिन में करता है उसे सोते सोते भी करता है। मेरे पड़ोस में रामलाल जी रहते हैं, उनकी कपड़े की दुकान है। एक रात को सोते सोते 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर घरवाली ने एक दिया कान के नीचे, तेरी दुकान का कपड़ा नहीं, तेरी मेरी साड़ी फाड़ दी। आदमी को आदत हो जाए जाती नहीं है, बड़ा मुश्किल। ये पुलिस वाला दिन में वो रात में सोते सोते पुलिस वाला लगा साइड में, आजा साइड में, चल साइड में। घरवाली ने हेक दिया पीछे से, मैं तो कब से साइड में हूं, तू ही पार्किंग में घुसा चला आ रहा है। आदत हो जाती है बेटा, मुझे पता है, तुम लोगों को भी हो जाती है। यहाँ आते ही करते ही नहीं है हेलो चेक, हेलो चेक। रात में सोते सोते लगा हुआ है माइक वाला, हेलो चेक, हेलो चेक। उन्हें हेक दिया पीछे से, चेक ही करता रहेगा, प्रोग्राम भी शुरू करेगा। अब मैं तो उसको कुछ कहना, यह देश में जितना साल देख लो, आप पहला प्रधानमंत्री बोलता नहीं था ये वाला, चुप नहीं होता, भाषण दूंगा, इस पर भी भाषण, उस पर भी भाषण। मेरी तो सरदारनी कह रही थी क्यों जी ये करवा चौथ पे भी भाषण देगा। ये पूरे देश में पीछे नोटबंदी हुई ना, आपको सबको पता है। ईमान देखो मेरे साथ जुड़ करके बात का काम करो, आपको पता है नोटबंदी हुई। आपने 2000 का नोट देखा है ना? सच बताना ईमानदारी से, जैसा मोदी जी का व्यक्तित्व है ऐसे 2000 के नोट का नहीं है। थोड़ा ऐसा लगता है चूरन की बहन के जैसा। सर मेरे घर में झगड़ा हो गया, सरदारनी बोली तू लॉटरी खेलने लगाएगा? नहीं, तेरा मतलब क्या है? बोले तेरी जेब में 2 लॉटरी के टिकट निकले। मैं कहा फिर? बोले मैंने फाड़ दिए।
ये समझ, नोटबंदी की, अब नोटबंदी की तो नोटबंदी तो उन्होंने इसलिए की थी कि भाई काला धन बाहर आ जाएगा। काला धन वाले कुछ और ही कर रहे थे, वो सोना खरीद लाए। आपने अखबारों में हेडिंग पढ़ी होगी कि सोना, काले धन से उतना सोना खरीदा गया था उन दिनों कि सोने के स्टोरों में सोना खत्म हो गया था। अच्छा, मोदी जी ये सब देख रहे थे कि क्या बदमाशी हो रही है, वो रोज नियम बदल रहे थे। वो तो शाम को आ जाते थे, 8 बजे आता था भाई। मित्रों, आदमी साला अपने घर में बैठा हुआ डरता था कि भाई आज और क्या लेने आ गया। बढ़िया बात बताता हूँ, पीछे तक तालियों से रिसीव करना है, ये समझ में आ जाए तो मजे की बात। मैंने ऐसे सीन देखे हैं कि जैसे ही मोदी जी शाम को आते थे, 8 बजे आता था भाई। मित्रों, तो आदमी एक हाथ दिल पे और एक पॉकेट पे रख लेता था कि आज और क्या गया हाथ से। अब वो रोज नियम बदल रहे। अब जो सोना खरीद रहा है वो परेशान कि गुरु ये तो शाम को रोज नियम बदल के आ जाता है भाई। कहीं ऐसा नहीं हो किसी शाम को आए 8 बजे आता था। मित्रों, आज रात 12 बजे के बाद सोना लोहा माना जाएगा। जाओ खरीद लाओ सोना। अच्छा, कुछ तो इस गुंताड़े में थे, गुंताड़े में कि गुरु इनने अपनी तो छोड़ रखी है। ये भी हो सकता है कि किसी शाम को आए 8 बजे आता था। मित्रों, आज रात 12 बजे के बाद आपकी पुरानी पत्नी का टेंडर समाप्त होता। कल किसी भी केंद्र पे जाके पुरानी को नई में बदलवा लें। जज साहब, सबसे बड़ा नुकसान मेरा हुआ। बात समझ में आ जाए, मुझे आपका आईक्यू अभी भी कमजोर दिखाई दे रहा है। एक आईक्यू की बात कहता हूँ, पीछे तक मुझे समझ आ जानी चाहिए, मुझे लगना चाहिए। वैसे तो एक बात बताऊं, चमचों की कमी नहीं है। ऐसे श्रोता नहीं देखे, बहरोड़ के से श्रोता नहीं देखे। ऐसे समझदार, क्या खाके समझदार है, इतने बजे तक सरदार को सुनने के लिए बैठे हुए। आईक्यू है। हाँ, अब मेरे लायक होते जा रहे हैं। बेटा बेटा बजा तू, लड़के और बच्चे तालियां बजा बेटा। तू किस सोच में पड़ा है, मैं जानता हूं कि तू कौन है। तू वो अपनी गर्लफ्रेंड के मोबाइल में पैसे तू डलवाता है, बात वो किसी और से करती है। नहीं, ये आजकल के लड़के, कोई लड़की जरा सी हंस के बात करने लग जाए तो समझते साले प्यार हो गया। फिर गलियों में गाते कहते मेरा मन डोले। मेरा 2 दिन बाद वो फटकार देती है, चल भाग। तो फिर मुंह लटका के खड़े हो जाते हैं। फिर वहां लिखते हैं सार्वजनिक शौचालय में, टीना आई लव यू। यानी इन्हें ये भरोसा रहता है कि टीना और कहीं जाए चाहे न जाए, पर इसे पढ़ने के लिए यहाँ जरूर आएगी। सर, एक हमारा जमाना था जब शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे। कहाँ दिखाते थे? अब तो शादी से ही पहले सब कुछ हो जाता है, बेचारी शादी रह जाती है करने के लिए। अच्छा, सही बताना था, ये आपने देखी थी? देख लो, मना कर रहे हैं। और अगर आप देख लेते, नहीं नहीं नहीं, यही करते जो किया है। अरे मेरे शादी वाले आए, देख करके चले जाएं, शादी वाले आए देख के चले जाएं। मैंने कहा यार कोई फॉल्ट है, तो मैंने घर वालों से कहा जी मैं लड़की देखूंगा। बोले तू क्या देखेगा? मैंने देख ली, मेरी बापटे वो मेरी रही है, देख तुमने ली। मुझे दिखाने लगे, सीन बना, ऐसे वो लड़की खड़ी, ऐसे मैं खड़ा, ऐसे वो होने वाले ससुर जी खड़े जो बाद में नहीं हुए। पंगा पड़ गया था ना, तो वो हमें छोड़ के चले गए कि लड़का लड़की थोड़ी देर बात कर लेंगे। आधा घंटे तक पिन ड्रॉप साइलेंस रहा, ना मैं बोला ना वो बोली। फिर आखिर में मैंने हिम्मत की, मैं कहा बहन जी अब कितने भाई बहन हैं? कहती भाई साहब अब तक तो 2 थे, पर आप और आ जाएंगे तो 3 हो जाएंगे। ऐसे भगा देते थे, बिल्कुल हीरोइन जैसी है, ये समझ ले महिमा चौधरी जैसी है। फिर भी सुहागरात को हाथ कांपते थे घूंघट उठाने में कि कहीं महिमा चौधरी की जगह महेंद्र सिंह चौधरी नहीं निकल जाए। लेकिन दोस्तों, फिर मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपको। अब क्या है,
पहले प्यार मोहब्बत होती थी। आपके ज़माने में तो दादाजी काहे सालों दिखती ही नहीं थी, है। हमारा एक ज़माना था जब मोहब्बत हो जाती थी, मोहब्बत वाली गली में पूछते थे 4-6 बार तो कुट जाते थे। अच्छा, वो जो खुद की जुगाड़ में रहते थे वो साले ज़्यादा कूटते थे। सही बता रहा हूँ आपको। और आप जिस तरह से हंसे मुझे लगा है कुटाई हुई है। अब काहे की प्यार मोहब्बत है। हम तो लिखा करते थे, जब लव लेटर लिखे जाते थे, जज साहब जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। मेरी प्यारी कम्बो, फिर दिल के हालात, फिर नीचे तेरा प्यारा गुंटू लाल। अब पहुंचाए कैसे? पहुंचाने का बड़ा डर रहता था उन दिनों, कौन पहुंचाए। और ऐसे किसी को दे दो तो साला अपनी ही सेटिंग कर ले, ये डर रहता था। तो क्या करते थे कि हम खुद ही बॉल बना करके उसको फेंकने जाते थे उसके घर पर। और शाम को जूते चले गए, शर्मा जी के यहाँ फेंकी और वर्मा जी के यहाँ गिर गई। लेकिन आज ये लड़के, इनको क्या है, वो 2-2 इंच के वो मिल गए ना, पहुंच गया। अच्छा, वो भी वहां बैठी हुई अकेले में, उसमें आवाज आती है वाह, उनने भी लो, ये हो गया इनका। लेकिन दोस्तों एक बात कहना चाहता हूं, मैंने मेरी नई पीढ़ी बैठी है, बुजुर्ग बैठे हुए, मातृ शक्ति बैठी हुई है, तालियों से रिसीव करना मेरी बात को। मैंने 45 देशों की यात्रा की। मैं आज भी सोने से पहले 15 मिनट पढ़ता हूँ, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को लिखता हूँ, मेरी पुरानी प्रमाणित पुस्तकें आई। हर व्यक्ति तालियों से रिसीव करना मेरी बात को कि जितनी उत्तम वैवाहिक संस्था अपने हिंदुस्तान की है, ऐसी न किसी देश की है, न किसी समाज। अरे बड़ा मुश्किल है। वो अंग्रेज मेरे पीछे पड़ गया। हाँ, मोलवा बहुत जोर से बोलता है, सामने वाले डर के मारे ताली बजा देते। महाराणा प्रताप। मैंने एक दादाजी को यहाँ हिलते हुए देखा, उनको डर लग रहा था ये कूद जाएगा। क्या कहेंगे आकर के, आए सर कट जाए तो धड़ लड़ता है। भैया तुम तब क्यों नहीं लड़ते हो जब तुम्हारे धड़ पर सर होता है। वाह, ये शरीयत है, देश विचित्र है। अंग्रेज मुझे नीचा दिखाना चाहता था, मस्ती लेना। एक्चुअली क्या, अंग्रेजों ने हमारे यहाँ राज किया है, वो अभी भी हमको भोला भाला हिंदुस्तानी समझते हैं। वो ये नहीं समझते कि अब हम उनके बाप हो गए। एक फल वाला खड़ा हुआ था, उससे बोला व्हाट इज दिस, ये क्या है। फल वाले ने सोचा लेगा, बोले सर ये बनाना है, बनाना केला। बोले व्हाट, तुम्हारे देश में इतना बड़ा केला, हमारे देश में इतना बड़ा केला। फल वाले ने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा भाई विज्ञान का जमाना है, हो सकता कोई वैरायटी आ गई हो। फिर उसने सारा किया, बोले व्हाट इज दिस, ये क्या है। बोले सर ये एप्पल है, एप्पल सेब। बोले व्हाट, तुम्हारे देश में इतना बड़ा सेब, हमारे देश में इतना। मेरी भी देशभक्ति जागी। मैंने उठा के तरबूज कंधे पे, बोला ये क्या है। मैंने कहा हमारे यहाँ का अंगूर है। अब बता साले तेरे यहाँ कितना बड़ा अंगूर है। दरअसल क्या है, अंग्रेजों की और हमारी संस्कृति में अंतर बहुत है। अंतर मैं बताता हूँ। अच्छा, पता नहीं लोगों को क्या हो जाता है, सरदार को देखते ही और नहीं तो लोग मुस्कुराने लग जाते हैं। जितने चुटकुले सब सरदारों पर पढ़े जाते हैं। ताली बजाइए एक बार। मैं अपने रंग में आ रहा हूँ, बात क्या, तू बीच में मत बोले, बीच वाले की हालत बहुत खराब होती है। नहीं, झगड़ा हो गया है 2 आदमियों में आपस में। एक कह रहे भैया, बोला मैं ऐसा मुक्का मारूंगा तेरे 32 दांत निकाल लूंगा। दूसरा बोला मैं ऐसा मारूंगा 64 निकाल लूंगा। एक तीसरा ऐसा बैठा था, बोले यार गिनती कर 32 दांत होते हैं, तू 64 निकाल कहाँ से लेगा। वो बोला मुझे पता थी तू बीच में बोलेगा, मैंने तेरे भी गिन लिए, तू बीच में बोला ही मत। हाँ, खाता रहे जो तेरे को फ्री मिला है। आजकल वैसे भी फ्री में ही है,
जो सामान मंगाया करो लोयन वाले हो, जो सामान मंगाया करो वो इससे मंगाया करो। ये रुपए का माल 30 पैसे में लाता है। वाह वाह वाह, ये टिप्पणी सही है, ये टिप्पणी बिल्कुल सही है। बैठ जा बेटा, तीनों बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जा बेटा, बैठ जा, बैठ जा मेरे लाल, बैठ जा। मैं 3 बार से देख रहा हूं तुम दोनों जोड़े से जाती हो और फिर थोड़ी देर बाद हंसते हुए लौट के आते। अब मत जाना, तेरा ये 6वां चक्कर है, 7 चक्करों में शादी हो जाती है। अंग्रेजों की और हमारी पता नहीं लोगों को क्या हो जाए। बढ़िया बात बताता हूं, सुना। अभी मुझे फिर भी आप खूब ठाके लगा रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन अभी मुझे भैया नहीं आ रहा है। मजे लेना। पता नहीं क्या है लोगों को, अंग्रेज को सरदारों को देखते और नहीं तो मुस्कुराने लग जाएंगे। मैंने एक फल वाले से पूछा भी केले कैसे दिए, बोले 40 रुपए दर्जन। मैं यार कुछ कम कर ले, उसने 2 केले कम कर दिए। अब बताइए सरदार क्या करें। अच्छा मैंने उससे पूछा, मैंने कि सेब कैसे दे रहा है, बोले 5 रुपए का एक। मैं चल 10 के 2 दे दे। उसने मेरी तरफ देखा, बोले नहीं 5 रुपए का एक। अबे मैं कहा 5 रुपए का एक तो 10 के 2 हुए कि नहीं हुए, कुछ अकल से काम ले, चल 10 के 2 दे दे। वो बोला तू ज्यादा अकलमंद है तो 5-5 के 2 बार में ले ले। अब सरदार क्या करे। बढ़िया बात बता रहा